कुछ हफ्तों बाद सरकारी रिकॉर्ड में राघव की फाइल स्थानांतरण के नाम पर बंद कर दी गई। लेकिन गांव वाले जानते थे उसने कोठरी नंबर 13 खोली थी और वो कभी वापस नहीं आया। अब उसी गेस्ट हाउस में एक नया अधिकारी आया, अर्जुन, जो वहां शिक्षा विभाग के सर्वे के लिए रुका था। उसे वही कमरा मिला और फिर वही चेतावनी, कोठरी नंबर 13 से दूर रहना। अर्जुन शुरू में इन बातों को हंसी में टालता रहा, पर जल्द ही उसे महसूस हुआ हर रात ठीक 12 बजे दरवाजा हिलता है, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। एक रात उसने देखा कमरे के बाहर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। डर से कांपते हुए उसने प्रधान को बुलाया, लेकिन जब वे लौटे वो लिखावट गायब थी। लोगों ने समझाया कि वो राघव की आत्मा हो सकती है, जो अब रहाई नहीं, साथी ढूंढ रही है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तलाशी लेनी शुरू की। उसे गेस्ट हाउस की एक पुरानी अलमारी में राघव की डायरी का बचा हुआ हिस्सा मिला। उसमें लिखा था, उस कमरे में जो बैठा है वो इंसान नहीं है, वो तुम्हारे मन के डर को अपना चेहरा बना लेता है। तुम जितना डरो वो उतना करीब आता है। इस बात से अर्जुन की हालत और बिगड़ गई, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी, जाओ, सच जानो। अगली रात उसने खुद को तैयार किया। कैमरा, टॉर्च और दिल में डर लेकर वह कमरा नंबर 13 के सामने खड़ा हुआ। ताला पहले से ही टूटा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, चारों तरफ धुंध, ठंडी हवा और खामोशी छा गई। सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था, बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसा राघव ने लिखा था। लेकिन इस बार उस अजनबी का चेहरा धीरे धीरे राघव में बदलता गया। अर्जुन, तू आया क्यों? मैं फंस गया हूं। और अब तू भी। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन अब वो आवाज चारों ओर गूंज रही थी, कोठरी नंबर 13 कभी खाली नहीं रहती। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब कमरा एक भूल भुलिया बन चुका था। दरवाजा हर बार किसी और दीवार पर दिखाई देता, लेकिन जब वो दौड़ता वो गायब हो जाता। अंत में अर्जुन के कैमरे ने एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया, खुद को कमरे में अकेला खड़ा हुआ, धीरे धीरे अंधेरे में गुम होते हुए। अगली सुबह गेस्ट हाउस खाली था। कोठरी नंबर 13 फिर से बंद थी, नया ताला, नया नाम। और सरकारी रिकॉर्ड में एक नई फाइल खुल चुकी थी, श्री अर्जुन मेहरा लापता।